The little girl. Good morning, students. How are you all? Hope you all are well. Today we will discuss about the chapter number 3 from your book Behind the Little Girl. आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानते हो. पेरेंट्स जब तुम काफ़ी छोटे थे, पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी हर बात को मोस्टली मानते हैं. क्या कभी आपको डर लगते हैं उनकी मार से? इसी तरह की कहानी है द लिटिल गर्ल. ये कि ऐसी छोटी लड़की के बारे में है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी, जिसको अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मैं उनसे कोई बात कर ही नहीं सकती. लेकिन बाय द स्टोरी, जैसे हम स्टोरी को पढ़ते हैं उसी समय हमें पता चलता है कि इन द एंड दैट द गर्ल अंडरस्टैंड हिज फादर परफेक्टली. नाउ की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. केजिया इज अ लिटिल गर्ल हु अफ्रेड ऑफ हर फादर. केजिया एक ऐसी छोटी बच्ची है जिसे अपने पिता से डर लगता है. टू प्लीज हर फादर शी मेड अ पिन कुशन फॉर हिम. अपने पिता को खुश करने के लिए वो उनके बर्थडे पर एक पिन कुशन बनाती है. बट बाय डूइंग सो शी टोर हर फादर्स इम्पोर्टेंट पेपर. लेकिन जब वो पिन कुशन बनाती है तो उसे स्टफिंग के लिए कोई मटेरियल नहीं मिलता, तो वो पापा के रूम में जाती है और उनके जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं उन्हें फाड़कर उस पिन कुशन में फिल कर देती है. लेकिन जब उसके पापा वो पेपर्स ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केजिया ने ही ये पेपर्स फाड़े हैं, तो इसके लिए वो उसे मारते भी हैं. जिसके बाद केजिया आफ्टर दिस शी फेल्ट मोर फियर फ्रॉम हर फादर. जिसके बाद केजिया को बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है. आगे देखते क्या होता है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. यस, द लिटिल गर्ल. टू द लिटिल गर्ल वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. जो छोटी लड़की थी उसके अंदर भय उत्पन्न करने वाला, जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता था अपने फादर से, और ना टाला जाने वाला अवॉइडेड, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके लिए उसके फादर ऐसे थे. ही जो यूज़ हुआ है वो उसके फादर के लिए है. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. लेकिन सुबह ऑफिस जाने से पहले वो हमेशा उसके रूम में आते और कैजुअल किस देते, जिससे उसे ऐसा लगता कि फादर मुझे प्यार तो करते हैं पर लेकिन डांटते और मारते ज़्यादा हैं. विच शी रिस्पॉन्डेड विद अ गुड बाय, जिसे वो गुड बाय कहती फादर को. There was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage glowing fainter and fainter down the long road. लेकिन जैसे ही उसके फादर अपनी गाड़ी में बैठ के दूर जाते और गाड़ी की आवाज़ धीमी होती जाती, तो उसे ये सोच के अच्छी फीलिंग आती कि मेरे पापा अब घर से चले गए हैं और मैं फ्री हो चुकी हूँ. In the evening when he came home, she stood near the staircase. शाम को जब वो घर आते तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी होती एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और हॉल में उनकी आने वाली आवाज़ों को सुनती. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. हैजंट द पेपर कम येट. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. उसके पापा ऑफिस से आने के बाद ये सारी बातें कहते. क्या कहते? कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में दे दो. क्या अभी तक पेपर नहीं आया? माँ जाओ और देखो क्या पेपर बाहर है, और मेरे स्लीपर्स भी यहीं ला देना. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. उसी समय केजिया की मदर उसे बुलाती है. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. वो मदर उसको केजिया को बुलाती है और कहती है कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो यहाँ आओ और अपने पापा के शूज़ उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर. धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियाँ उतरती है. मोर स्लोली टिल अक्रॉस द हॉल. वो और ज़्यादा धीरे हो जाती है जब वो हॉल तक पहुँचती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है. बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय उसके पिता जब अपना चश्मा थोड़ा नीचे करके वो उसे घूर कर देखते, इस तरह से कि छोटी लड़की और भी ज़्यादा डर जाती. Well, Kezia up and pull off these boots and take them outside. उसके पिताजी कहते कि केजिया जल्दी करो, इन जूतों को बाहर ले जाओ. Have you been a good girl today? क्या तुम आज अच्छी लड़की बनकर रही?
आई ड ड ड ड डोंट नो फादर। वो अपने पिता से हकलाते हुए बात करती। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो कहती है, पापा मुझे पता नहीं। यू डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। वह दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। और उसने हकलाना इवन बंद कर दिया था। बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली। लेकिन सिर्फ अपने पापा के सामने, क्योंकि उसे अपने पापा से बात करते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता था। उनके सामने वो सही तरह से बोल नहीं पाती थी। व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट? फिर क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब उसके पिता अपनी माँ से बात करते हैं और कहते हैं कि आप इसे अच्छी शिक्षा दो, आत्महत्या की शिक्षा ना दो। क्योंकि जो बच्चा है, जैसे उसे अच्छा बनाना चाहते हैं उसके फादर, लेकिन वो बच्चा सही तरीके से उनके सामने जब बिहेव नहीं करता तो उन्हें दुख होता है। इसलिए वो अपनी मदर को समझा रहे हैं। Here, Kezia, carry my teacup back to the from the table carefully. उसके पिता केजिया से कहते हैं, अब मेरा चाय का कप उठाकर ध्यान से ले जाओ। He was so big. उसके फादर बहुत बड़े थे। His hands, his neck, especially his mouth. उनके हाथ, उनकी गर्दन, उनका माउथ बहुत ज़्यादा बड़ा था। When he yawned, जब वो उबासी लेते थे तब उनका मुंह बहुत बड़ा दिखाई देता था। Thinking about him alone was like thinking about a giant. लेकिन केजिया उनके बारे में क्या सोचती थी कि उनके बारे में सोचना ही एक दानव के बारे में सोचने जैसा है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a little nice talk with father mother. लेकिन जब संडे की दोपहर होती तो ग्रैंड मदर केजिया को उसकी मदर फादर के साथ ड्राइंग रूम में बैठने को कहती ताकि वो उनके साथ बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन अ सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। स्नोरिंग होता है खर्राटे लेना। और लेकिन जब लड़की जाती तो वो देखती कि उसकी मदर रीडिंग करने में व्यस्त है और उसके फादर सोफे पर लेटे हुए हैं। उन्होंने अपने मुंह को रुमाल से ढका हुआ है और एक जो पैर हैं उनके वो अच्छे कुशन पर, अच्छी गद्दी पर, यानी कि जो सोफे पर गद्दियां होती हैं उसके ऊपर। She sat on a stool gravely, watched him until he walk and stretch and asked the time, then looked at her. वो एक स्टूल पे बैठ जाती और उनको देखती रहती जब तक वो जागते और स्ट्रेच अंगड़ाई लेते। उसके बाद वो उससे टाइम पूछते और उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। वो उसे कहते, केजिया इस तरह से मत देखो, तुम छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। रविवार की दोपहर एक दिन जब वो शी वॉज केप्ट इंडोर्स, जब वो अंदर थी सर्दी के कारण, हर ग्रैंड मदर उसकी दादी ने उससे कहा कि फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक है एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसे देते हुए येलो सिल्क, पीला कपड़ा जो कि सिल्क का था, उसे देते हुए दादी माँ ने कहा कि तुम अपने फादर के लिए पिन कुशन बना सकती हो। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? उसने डबल कॉटन से उस पिन कुशन को बना लिया। 3 साइड्स उसने स्टिच कर दी, लेकिन अब उसके अंदर फिल करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। That was the question, यही प्रश्न था। The grandmother was out in the garden. दादी माँ बाहर थी गार्डन में। And she wandered into mother's bedroom to look for a scrap. और वो मदर के बेडरूम में जाती है कुछ भरने के लिए, पट्टियां देखने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बेड टेबल की साइड
बेड का जो टेबल होता है, साइड टेबल, वहां पर उसने देखा कि बहुत सुंदर अच्छे पेपर पड़े हैं. गैदर देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस. उसने उन्हें उठाया, इकट्ठा किया और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लिया. एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड. और उसके बाद उसने उस केस में भर दिया और चौथी साइड भी सिल दी. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात को घर में बहुत शोर शराबा हुआ. ह्यू एंड क्राइज इज अ फ्रेज दैट मीन शोर शराबा. व्हाट्स फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. पापा के एक इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे जो कि खो गए थे. रूम्स वर सर्च, सभी कमरों की तलाशी ली गई. सर्वेंट्स क्वेश्चन, सभी नौकरों से पूछताछ हुई. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. उसके बाद मदर केजिया के रूम में आती है. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम. वो उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर्स पड़े हुए देखे हों. ओ यस, शी सेड. उसने कहा हाँ, मैंने देखे हैं. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैंने उन सबको फाड़ लिया पापा को सरप्राइज देने के लिए. व्हाट स्क्रीम्ड मदर. मदर चिल्लाती है क्या. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. इसी पल अभी ड्राइंग रूम में चली आओ. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू द वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो. उसी समय उसे उस कमरे में ले जाया गया, ड्राइंग रूम में, जहां पर फादर पेसिंग टू एंड फ्रो, इसका मीनिंग होता है चहल करनी करना एक जगह से दूसरी जगह. हैंड्स बिहाइंड हिम बैक, उनके हाथ पीछे थे. वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने कहा अच्छा. मदर एक्सप्लेन, मदर ने सारी बात बताई. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो रुक गए और बच्चे को घूर कर देखा. डिड यू डू दैट. नो, शी विस्पर्ड. क्या तुमने किया. उसने नहीं में आंसर दिया, लेकिन बहुत धीरे से. विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग. वो अपनी माँ से कहते हैं कि तुम जाओ, उसके कमरे में जाओ और जो उसने चीज़ बनाई है जिसमें उसने वो सारी चीज़ें फिल की थी उन्हें लेकर आओ. सी दैट द चाइल्ड्स पुट्स टू बेड दिस इंस्टेंट. और बच्ची को उसी समय बेड पर सुला दो. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है. शी ले इन द शेडोइड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. समझाने के लिए बहुत रोती रही. वो अंधेरे कमरे में रोशनी को देखते हुए लेटी रहती है. देन फादर केम इनटू हर रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. उसके बाद फादर उसके कमरे में आते हैं, उनके हाथ में एक रूलर था. रूलर मीन्स बड़ा स्केल होता है जो लकड़ी वाला. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उन्होंने कहा इसके लिए मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ. ओ नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाने लगी. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, जो कपड़े थे बेड के ऊपर पड़े हुए उनके नीचे वो छुपने लगती है. ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने कपड़ों को साइड कर दिया. सिट अप, ही ऑर्डर, उन्होंने उसे बैठने का आदेश दिया. होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू. उन्होंने कहा तुम्हें ये बात आज ही सिखानी पड़ेगी कि जो चीज़ें तुमसे मतलब नहीं रखती उन चीज़ों को नहीं छूना. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन लड़की ने कहा कि ये आपके बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. उसके बाद उसके पिता ने उसे डंडा मारना शुरू कर दिया. आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड इन द शॉल, उसके बाद का घंटे के बाद उस ग्रैंडमदर आई और उसे अपनी शॉल में लपेट दिया. एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर में बिठाकर उसे झूला देने लगी. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्चा अपनी मदर के साथ, दादी माँ के साथ चिपक गया, यानी कि बच्चा लिटिल गर्ल. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट. उसने रोते हुए कहा कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए. हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, उन्होंने कहा प्यारी बेटी ये लो तुम्हारे लिए हैंकी. ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ करो. गो टू स्लीप, सोने के लिए जाओ. पेट, यू विल फॉरगेट ऑल, तुम ये सब कुछ भूल जाओगी अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो बहुत परेशान है इसलिए कुछ नहीं समझेंगे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स.
जब कभी भी वो अपने फादर को उस तरह से देखती तो अपने दोनों हाथ पहले ही सामने कर देती और उसकी गाल लाल हो जाते डर से. Okay, bye students. You have listened carefully and understand this chapter carefully. Okay, bye.